Assalamu alaikum. We have started a series about subject verb agreement, and today's the fifth video in this series. Subject verb agreement. It's very important lecture. The first rule is indefinite pronouns take singular verbs. जितनी भी indefinite pronouns है तो उनके बाद हम singular verbs यूज करेंगे, ठीक है। अब indefinite pronoun क्या है, ये थोड़ा ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखा है कि दे रेफर टू थिंग्स, प्लेसेस, पीपल इन जनरल, यानी ये चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे, प्लेसेस की तरफ भी और पीपल की तरफ भी, लेकिन ये जनरल थिंग्स होंगे, जनरल प्लेसेस होंगे, पीपल होंगे, ये स्पेसिफिक नहीं होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर नीचे मैंने जितने भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस है मैंने लिखे हैं। देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास नो है, ठीक है, एनी है, सम है एंड एवरी है। ये चार मेन जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, और फिर इनके डेरिवेटिव्स बनते हैं जब हम नो के बाद वन लगाए या एनी के बाद वन लगाए, या मिसाल के तौर पर सम के बाद वन लगाए या एवरी के बाद वन लगाए। मिसाल के तौर पर नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन। अब देखिए नो वन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये लोगों की तरफ इशारा करता है, लेकिन कौन से लोग हैं, स्पेसिफिक है नहीं। नो वन मतलब जनरल लोग हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर थिंग्स की अगर हम बात करें, नथिंग, नथिंग या एनीथिंग या समथिंग या एवरीथिंग, ये सारे जो है ये जनरल चीज़ें हैं और उनकी तरफ इशारा है, या समवन, समबडी, समवेयर और समथिंग, ठीक है, या एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर एंड एवरीथिंग। तो ये चार तो ये मेन हो गई और चार ये नीचे हो गई है, और ये हर एक के साथ आते हैं। तो मैंने डिटेल में भी इस तरह लिखा है। मिसाल के तौर पर नो के बाद हम वन लगाते हैं, नो वन, नोबडी, नोवेयर। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। यानी तकरीबन ये 16 वर्ड्स बनते हैं टोटल, ठीक है, और 16 तो मतलब ये हो गए, और ये अकेले भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, और जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ हो जाए सेंटेंस में तो इसके बाद आपने सिंगुलर वर्ब जो है लगाना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। देखिए मैंने एनी और सम, ये तकरीबन दोनों मीनिंग के लिहाज से सेम है, लेकिन यूज़ के लिहाज से ये डिफरेंट है, ठीक है। एनी एंड सम। देखिए एनी जो है इस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाया था अलग से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड सम। तो डिफरेंस ये है कि एनी जो है ये हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं या क्वेश्चन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, एनी। और सम जो है ये हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इनमें और भी डिफरेंसेस है, लेकिन ये जो मेन डिफरेंसेस है वो ये है कि एनी जो है इट विल बी यूज्ड इन नेगेटिव इन क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये तो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए। जब भी सेंटेंस में आ जाए तो फिर हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। ये तो 16 वर्ड्स ये हो गए। अच्छा, तीन और वर्ड्स है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ईच, और दूसरा है आइदर या ईदर, दोनों ठीक है, या नाइदर या नीदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो टेक सिंगुलर वर्ब्स, यानी ये वर्ड जब आ जाए ईच, आइदर, नाइदर एटसेट्रा, तो ये भी इनके बाद हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस है इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, तो सेम इज़ द केस हियर कि हम इन वर्ड्स के बाद भी हम सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे वर्ड जो हम आज हमने कर दिए, यानी कवर कर दिए, इन सब के बाद हम वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म यानी या सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे। समझ आ गई बात। तो अब हम इनके जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस है उनकी तरफ आते हैं। 16 वर्ड्स ये हो गई और 3 वर्ड्स ये हो गई, तो ये तकरीबन हमारे पास 19 वर्ड्स बनते हैं, जिसके बाद हम जिनके बाद हम फर्स्ट सिंगुलर वर्ब जो है वो लगाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल्स को। No one was at home। अब देखिए no one जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, तो इसके बाद हमने जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाया, was लगाया, ठीक है। आप ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि no one is at home, ठीक है, लेकिन आप इस तरह नहीं कहेंगे कि no one फॉर एग्जाम्पल were at home या no one are at home। इस तरह गलत है क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और फिर हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। या देखिए nobody knows फॉर एग्जाम्पल what to do like this। एक सेंटेंस है कि nobody knows। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि nobody know
यानी जब आप इसका एस रिमूव करेंगे तो इस तरह बन जाएगा कि ये प्लूरल वर्ब है, जो कि हम अक्सर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ या आई के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नबडी नोस, ये नबडी जो है ये भी क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं जैसे कि नोज है। देखिए ईच के एग्जाम्पल को देखें, ईच ऑफ द आंसर्स इज वर्थ 20 पॉइंट्स। अब देखिए ईच आ गया है, ईच ऑफ द आंसर्स, देखिए आंसर्स प्लूरल है लेकिन यहाँ हम ईच की बात करते हैं, हर एक आंसर की सेपरेटली बात करते हैं, तो हम इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और यहाँ हमने इज लगा दिया है। ठीक है ना। या देखिए मिसाल के तौर पर एनीवन को मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है कि इज एनीवन देयर। अब देखिए एनीवन के आगे हमने इज लगाया है, आर नहीं लगाएंगे कि हम कहेंगे कि आर एनीवन देयर, नो। और दूसरी बात यह है कि एनीवन जो है ये क्वेश्चन सेंटेंस है, मैंने अभी आपको बताया कि एनी जो है हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर इज एनीवन देयर, नो देयर इजंट एनीवन है, देयर इज नॉट, तो नॉट जो है नेगेटिव हो गया तो दोबारा नेगेटिव में एनी आ गया। तो और जब हम सम में जवाब देते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में देंगे, जिस तरह मैंने लिखा है कि देयर इज समवन एट द डोर, मतलब दरवाजे पर कोई है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इस वजह से हमने समवन लगाया। ठीक है, अब इस तरह आप नहीं कहेंगे कि देयर इज एनीवन एट द डोर, ये गलत है क्योंकि एनीवन जो है ये हम नेगेटिव या क्वेश्चन में लगाते हैं और ये सेंटेंस जो मैंने बताया ये पॉजिटिव था, तो हम सिर्फ समवन लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा मुख्तसर वीडियो था, सिर्फ 2 रूल्स हम इसमें कवर कर गए, एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस और दूसरे ये प्रोनाउंस। ठीक है ना। और इन सब के बाद हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब्स लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो भी मौजूद है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स है वहाँ, और ये कॉमनली यूज़ भी होते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या मिसाल के तौर पर ईटा टेस्ट में जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं MD-CAT के लिए, उनके लिए भी ज़रूरी है। इवन CSS एंड PMS जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो भी जो प्रेसई जो पेपर है वहाँ भी इस तरह किस्म के सेंटेंसेस आते हैं, और फिर ये टेक्निकल चीज़ें होती है वहाँ जिसको आपने करेक्ट करना है और मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह मेरे वीडियो को देखा करें, और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल तारिक इंग्लिश डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखा करें, कमेंट्स करें, सजेशन दें, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।